नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी। आज बात थोड़ी राष्ट्रीय स्तर पे करूंगा और ये बात हर किसी को समझने के लायक है कि देश में कौन कौन सी ऐसी मनोवृत्तियां हैं जिनसे हमें सावधान होने की आवश्यकता है। मैं बात करूंगा धारा 370 की। हम सभी जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को लेके बहुत सारे भ्रम लोगों के खत्म कर दिए हैं। ये कैसे हैं? नंबर एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से यह एक बार फिर प्रतिपादित कर दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। यह भी स्पष्ट हो गया कि धारा 370 अस्थायी रूप से लगाई गई थी, यानी इसे हटाया जा सकता था, सो हटा दिया। हाँ, एक बात जरूर कही है कि धारा 370 को धारा 367 के तहत हटाया जाना अनुचित था, यानी तरीका गलत लेकिन नियत सही। ये कमेंट सरकार को लेकर है। सरकार ने जो धारा 370 हटाने की कार्रवाई की थी वो धारा 367 के तहत की थी सदन में। इसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, तो ये माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ, तरीका गलत था लेकिन जो किया वो सही है। कहना चाहिए ना, जैसे कान पकड़ना था ऐसे, लेकिन वो घुमा के ऐसे पकड़ा गया है, तो लेकिन कान पकड़ना उचित है। और लब्बे लुबाब ये कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना गलत नहीं था। ये सर्वथा उचित काम था जो केंद्र सरकार ने किया। हाँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसे हटाने का अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति को दे रखा है, अतः उन्होंने धारा 370 हटा दी। जाहिर है, राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को, किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून को, किसी भी निर्णय को लागू करने का अधिकार जो सदन को जाता है तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही जाता है। लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है शासन द्वारा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दिया है। अब उम्मीद अपन ये करते हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि जो लोग समय समय पर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में चूंकि कश्मीर एक मुद्दा रहा है, तो कश्मीर में शांति बहाली के लिए हमें पाकिस्तान से मित्रवत बात करनी चाहिए। ये कुछ जो उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ क्षेत्रीय नेता, और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता, जिनको लगभग हमेशा ही कांग्रेस का समर्थन रहा है, संरक्षण रहा है, ऐसे कुछ नेता जो हमेशा कहते रहे हैं कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते मतलब बनाए रखने चाहिए। उनका कहने का आशय क्लियर ये भी था कि जब तक हम इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं करेंगे इस मसले में, तब तक यहाँ शांति स्थापित नहीं होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे पाक परस्त लोगों को अब जवाब मिल गया है, तो कम से कम इन्हें अब अपनी चोंच बंद रखनी चाहिए। लेकिन हम ये उम्मीद जब करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कुछ ढीठ किस्म के लोग, जिनके लिए देश सब कुछ नहीं है, उनके लिए राजनीतिक मायने रखती है, तो ऐसे लोग अभी भी अस्तित्व में हैं जो ये कह रहे हैं कि जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो उससे कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं, और कुछ लोगों को नजरबंद कर लिया गया है, कुछ को ये, मतलब कुल मिला के, मतलब एक तो ये अदालत में जाते भी हैं, वो अदालत में जाते हैं तब कहते हैं हमें अदालत पर भरोसा है, जो निर्णय आएगा वो हम मानेंगे, अदालत ये है, अदालत वो है, अदालत सर्वोपरि है। लेकिन जब फैसला इनके प्रतिकूल आ जाता है तो फिर ये अदालत की कार्रवाई में मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब ये मतलब परिस्थिति कहना, मतलब परिस्थिति की इंतहा है। चलिए, अब इनसे ये पूछना चाहिए कि जब से धारा 370 हटी, ये बात तो बहुत क्लियर है, पत्थरबाजी घटना एकदम खत्म हो गई है। क्षेत्रीय स्तर पर जो आतंकवाद की घटनाएं भारतीय मूल के लोग भी किया करते थे, पाकिस्तान के इशारे पर, उनके बहकावे में आकर, आर्थिक प्रलोभनों में आकर, वो घटनाएं लगभग शून्य हो चुकी हैं। तो फिर क्यों ना माना जाए कि 370 हटने के बाद कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है।
ये मतलब परस्त और मौका परस्त नेताओं को समझना चाहिए। और एक चीज मैं रोज अखबारों में देखता हूँ, चैनलों पर देखता हूँ कि कश्मीर के युवक, कश्मीर की युवतियां अब खेलों के मैदान में चौके छक्के जड़ रहे हैं। खेल क्रिकेट ही नहीं, कहीं नृत्य भी है, कहीं हॉकी भी है, वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, लॉन टेनिस भी है। हर क्षेत्र में वहां के अब युवक युवतियां कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बाहर निकलकर अन्य प्रांतों में आ रहे हैं और यहाँ आकर वो बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि हुई भगवान, इतने दिन तक हम एक दायरे में कैद बने रहे, जबकि हमारे प्रति लोगों में इतना प्रेम है, इतना अपनापन है और अंततः वो ईमान रहे कि हाँ, हम भी भारत के हैं, भारत हमारा है। कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अब जल्दी जल्दी चुनाव कराए जाएं। ये एक राहत है, ये भी एक राहत है केंद्र शासन के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार इस कवायद में लगी है कि अब जम्मू कश्मीर में जल्दी जल्दी चुनाव हो जाने चाहिए और जो विधानसभाओं को आरक्षित किए जाने की जो प्रणाली होती है उसको लेके अभी हाल ही में संसद में गृह मंत्री द्वारा आरक्षण प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया था। चलिए, जैसे कि मैंने अभी हाल कहा कि कुछ लोग अदालत की प्रक्रिया को अपने मनमाफिक चाहते हैं। हमारे पक्ष में फैसला करो तो अदालत अच्छी है, हमें अदालत पे भरोसा है, और हमारे खिलाफ अगर कहीं फैसला हो गया तो फिर अदालत की उसकी सत्यता पर, उसकी निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाने तय हैं। और ये दिखाई दे रहा है विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न समाचार के माध्यमों में। ये अब जुगाली, शाब्दिक जुगाली शुरू हो गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तमाम मीन मेक निकाले जा रहे हैं। ये भी एक राहत है केंद्र शासन के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार इस कवायद में लगी है कि अब जम्मू कश्मीर में जल्दी जल्दी चुनाव हो जाने चाहिए और जो विधानसभाओं को आरक्षित किए जाने की जो प्रणाली होती है उसको लेके अभी हाल ही में संसद में गृह मंत्री द्वारा आरक्षण प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया था। चलिए, जैसे कि मैंने अभी हाल कहा कि कुछ लोग अदालत की प्रक्रिया को अपने मनमाफिक चाहते हैं। हमारे पक्ष में फैसला करो तो अदालत अच्छी है, हमें अदालत पे भरोसा है, और हमारे खिलाफ अगर कहीं फैसला हो गया तो फिर अदालत की उसकी सत्यता पर, उसकी निष्पक्षता पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाने तय हैं। और ये दिखाई दे रहा है विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न समाचार के माध्यमों में। ये अब जुगाली, शाब्दिक जुगाली शुरू हो गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तमाम मीन मेक निकाले जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये सब चीजों को लेके मायने क्या, जनता क्या करे? तो मैं जनता से सिर्फ यही कहूंगा, राजनेताओं से भी कहूंगा कि हमें ऐसे तत्वों को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब तक ये तत्व अस्तित्व में है अथवा ये सक्रिय हैं, ये भारतीय राजनीति को, भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संप्रभुता को ये आहत करते रहे हैं, ये करते रहेंगे, ये बदल नहीं सकते। कहते हैं ना कि कोई पेड़ नरम हो, छोटा हो, पौधा हो, तो उसके आकार को बदलना थोड़ा सा संभव होता है, लेकिन जब वो पेड़ वृक्ष बन जाए, वो पौधा वृक्ष बन जाए, उसका तना जब कठोर हो जाए, आप चाह के भी उसकी प्रवृत्ति को बदल नहीं सकते। फिर ये स्थिति इन ढीठ लोगों की है कि ये हमेशा देश के लिए परेशानियां पैदा करते रहते हैं। इन्हें हम पहचानें कैसे? एक खास बात, जब बात धर्म की हो, मैं धर्म में बड़ा व्यापक लेता हूं। धर्म हमारा कर्तव्य, धर्म हमारी जवाबदेही, धर्म हमें क्या करना चाहिए, धर्म हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका बड़ा व्यापक वो क्षेत्र है। और इसे मैं समझता हूं कि आप सबकी समझ में आ भी रहा होगा। धर्म का मतलब हम जो कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब धर्म में आता है। और फिर राष्ट्रीयता, हमारा राष्ट्र, हमारा देश। तो जब ये धर्म और राष्ट्रीयता की बात होती है, तो मैंने तो कम से कम ये बात हमेशा एक से अधिक बार नोट की है कि इनके खिलाफ जब वकालत करनी हो तो भारत में कुछ गिने चुने वकील हैं और ये पार्टी विशेष से संबंध है। ये वकील गिने चुने हैं। जब देश की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो और इसके खिलाफ जब कोई वकील चाहिए हो, तो ये 5-6 वकील आपको मिलते हैं। महंगे हैं, मतलब बहुत महंगे हैं, आम आदमी की अप्रोच के बाहर के वकील हैं ये। लेकिन ये नोट किया गया है, आप सब भी जब
अध्ययन करेंगे, आजकल तो गूगल पर सब पड़ा हुआ है, तो आप पाएंगे कि जब राष्ट्रीयता की बात हो, जब धर्म की बात हो, जब सत्य की बात हो और इसके खिलाफ जब आपको वकील चाहिए हो, तो 4-6 चेहरे ऐसे तत्वों के लिए उपलब्ध हमेशा रहते हैं जो तत्व इन मुद्दों के खिलाफ रहते हैं हमेशा। धर्म, राष्ट्रीयता, सत्य। तो फिर हमें ये चेहरे भी पहचानने चाहिए, क्योंकि ये चेहरे कहीं ना कहीं राजनीति में भी है। ठीक है, लोकतंत्र में एक तो सदन में घुसने के बहुत सारे रास्ते हैं, चोर रास्ते कहते हैं इनको, कि लोकसभा में तो ये है कि जनता चुन के भेजती है, तो जनता पे भी जवाबदेही होती है, किसी चुने किसी ना चुने। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे वकील भी हैं जो राज्यसभा के माध्यम से अनुग्रहित किए जाते रहते हैं और इनका सत्ता पर भी कहीं ना कहीं दखल बना रहता है, पक्ष के नाते ना सही, विपक्ष के नाते सही। लेकिन हाँ, इन्हें पहचानना आवश्यक है। ये 5-6 देश के ऐसे वकील हैं कि जब बात सत्य की हो, जब बात धर्म की हो, जब बात राष्ट्रीयता की हो और इस मुद्दे के खिलाफ जब आपको वकील की आवश्यकता हो, तो ये 5-6 नाम प्रख्यात हैं इस देश के अंदर। अच्छा, अब मैं एक बात और भी कहता हूं, वो मानता भी हूं कि संविधान ये तय नहीं करता कि वकील कौन सा केस लड़े, कौन सा ना लड़े। तो यानी बात क्या हुई कि इन वकीलों को ऐसा नहीं है कि इन अमुक केस लड़ने का अधिकार नहीं है, इनको सारे केस लड़ने का अधिकार है। तो मैं ये भी कहता हूं कि ऐसा करके जो कोई संवैधानिक रूप से गुनाह भी नहीं कर रहे हैं, तभी तो कर पा रहे हैं ये। तो ये ऐसा करके, ऐसा आचरण करके कोई संवैधानिक नियम को नहीं तोड़ रहे हैं ये। लेकिन सवाल ये भी है कि इनकी फितरत कुछ सब्जेक्ट्स तक सीमित क्यों है। तो फिर ये मान लेते हैं कि इन सब्जेक्ट के उस्ताद हैं, इसलिए इनके पास ऐसे ही सब्जेक्ट के इनके मुवक्किल आते हैं। तो फिर ये बात भी काबिल गौर है कि क्या धर्म, राष्ट्र और सत्य के पक्षधर इनके पास पहुंचते ही नहीं है। वो यदि नहीं पहुंचते हैं, ये बड़ा विचित्र प्रश्न है भाई। आखिर यही बात कहेंगे ना ये कि भाई हमारे पास जो आते हैं मुवक्किल, हमें लगता है केस लड़ा जाना चाहिए, हम ले लेते हैं। अब जो हमारे पास आते ही नहीं तो हम क्या करें, ये इनके पास ये तर्क हो सकता है वकील है आके। तो फिर ये भी बड़ा सवाल है कि क्या इनकी इमेज ऐसी हो गई है कि जब किसी को राष्ट्रीयता से संबंधित केस लड़ना हो या उसका सामना करना हो, जब किसी को धर्म से संबंधित केस लड़ना हो या उसका सामना करना हो, जब किसी को सत्य से संबंधित पक्ष को उजागर करना हो, तब वो जरूरतमंद व्यक्ति इनके पास क्यों नहीं आता। स्पष्ट बात है कि आप की स्पेशलिटी जग जाहिर है कि आप कौन सा पक्ष पसंद करते हैं और कौन सा पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपकी दुकान देखकर वही ग्राहक आपके पास आता है जिस उपलब्धता के लिए आपकी दुकान जानी जाती है। तो यही कारण है कि वही लोग पहुंचते हैं जिनके लिए अनुकूल है, वही सब्जेक्ट इनके पास आता है जो इनके अनुकूल है। तो फिर समूचे देश के लोगों को इनके क्रियाकलापों के आत्ममंथन की आवश्यकता है। आत्ममंथन तो क्या वो लोग करें जो ऐसा करते हैं। इन लोगों के क्रियाकलाप को लेकर हम सबको एक बार विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग प्रशय पाए हुए हैं, और हम उन राजनीतिक दलों के बारे में भी सोचें जो इनको बैकडोर से राज्यसभाओं में भेजती है और सत्ता या विपक्ष में इनका दखल बनाए रखती है। अब वो क्यों, इनके हित क्या है, ये तो इसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। और हाँ, एक बात और कहूंगा कि ठीक है, संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन फिर भी कुछ नैतिकताएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें स्वयं निर्णय लेना होता है। यदि ये समझ में इस प्रबुद्ध गण और प्रबुद्ध वर्ग को भी आ जाए तो फिर क्या कहने, इस देश की तरक्की में कोई बाधा शेष नहीं रह जाती। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विराम दूंगा और फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा और आपसे ये निवेदन करूंगा कि हमारे कंटेंट जन सरोकारों से, राष्ट्रीय सरोकारों से युक्त रहते हैं। प्लीज इन्हें लाइक दें, इन्हें शेयर करें, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।